गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं अध्याय 1 बहुपद के लास्ट प्रश्न वाली को बताने वाला हूँ। तो चलिए समय न गवाते हुए इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 3 और 4। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाना है। तो हम लिखेंगे इसके उत्तर में बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक जो दिया हुआ है 3 व 4 है, तब इसका गुणनखंड देखिए, इसका गुणनखंड ऐसे करेंगे कि ये अगर प्लस में दिया है तो x के साथ में इसको माइनस में लिखेंगे, और अगर माइनस में दिया है तो इसको क्या करेंगे, प्लस के साथ में करेंगे। तो यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है तो इसका जो गुणनखंड होगा x माइनस 3 होगा, और ये भी हो जाएगा आपका x माइनस क्या हो जाएगा 4। यही इसका क्या रहेगा, आंसर है। इस प्रकार इसमें भी वही लिखेंगे कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक इसमें क्या दिया गया है 2 और 3, लेकिन ये 2 ऋण का है और ये 3 क्या है, ऋण का है। तो ये हो जाएगा ऋण का 2 व ऋण का 3 है, तो इसका गुणनखंड तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। देखिए अभी बोला मैं, अब ये माइनस में दिया तो x के साथ में इसको क्या लिखेंगे, प्लस के साथ में लिखेंगे। तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, और x माइनस का क्या, माइनस में 3 दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x का प्लस में 3 हो जाएगा। ये इसका क्या है, इसका आंसर है। इसके तीसरे वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग बना करके देखिएगा। अब देखते हैं इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोला है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक का हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल और क्या ज्ञात करना है, गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या है, इसको बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे। तो इसमें a का जो वैल्यू क्या आ जाएगा, x को आएगा, तो x के सामने में क्या है 1 समझिए, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 24। तो इसमें आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे। योगफल का जो सूत्र होता है, शून्यांकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका माइनस b अपॉन क्या होता है, a होता है। तो चलिए लिखते हैं शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस b अपॉन a। तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है, तो b की जगह में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और वो भी माइनस का, और नीचे में a का वैल्यू 1 है, मतलब इसका योगफल कितना आएगा, शून्यांकों का योगफल 10 आएगा, वो भी ऋण का। उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल। इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका c अपॉन a। तो जो c का वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है 24 है, और a का जो वैल्यू है वो क्या है आपका 1 है। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 24। मतलब शून्यांकों का जो गुणनफल कितना आया 24, और योगफल कितना आया 10 आया। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x, और माइनस का 9 दिया गया है। तो सेम जैसे पहला क्वेश्चन बना है वैसे ही ये वाला क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी यही लिखेंगे, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अब इसका जो हमको दिया हुआ है बहुपद, उसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमें जो दिया हुआ है बहुपद है वो 2x स्क्वायर माइनस 7x, और माइनस का क्या दिया हुआ है 9 से क्या करेंगे, तुलना करने पर देखिए यहाँ पर भी a का जो वैल्यू आएगा, a बराबर क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। चिन्हों को हमें यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। और c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका माइनस का 9। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, योगफल का जो सूत्र होता है, योगफल बराबर क्या होता है, माइनस b अपॉन क्या होता है, a। तो b का जो वैल्यू दिया हुआ है, आपका जो सूत्र का है वो माइनस, और हमारा जो b का भी वैल्यू क्या है, माइनस, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 7 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमारा जो गुणनफल का जो सूत्र होता है आपका क्या होता है, c अपॉन a होता है। तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आपको 9 दिया हुआ है, और वो भी माइनस का, और a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर योगफल का जो आंसर आया वो आया धन का 7 बटे 2, और गुणनफल आया ऋण का 9 बटे 2। तो आप आगे के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन बस बचा है, बाकी अब अध्याय 1 कंप्लीट हो गया। अध्याय 1 के किसी भी प्रश्नावली से अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।